नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो हमारी ट्रेंड्स की जो निरंतर चल रही थी क्लास, जिसकी आज चौथी क्लास देखेंगे हम। ठीक है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के साथ साथ में साथियों यूजीसी नेट जो 25 जून को आगामी एग्ज़ाम है अभी, ठीक है, उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगर इनमें जो 4 या 5 क्लास स्टैंड की दिए हैं उनमें से अगर आप बपट के जाओ तो डेफिनेटली इनसे बाहर नहीं है। ठीक है ना, जो यूजीसी नेट की तैयारी करता है अगर ये क्लास देख रहा है तो जो ऊपर नंबर दे रखे हैं उन पर व्हाट्सअप करो, आपको ट्रेंड्स की साथ साथ में पीपीटी या पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं विशेष तौर से छात्रों ध्यान दें। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ALA। ठीक है ना, ये थर्ड ग्रेड के अनुसार देखो, मैं आज क्वेश्चन को आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा कि थर्ड ग्रेड के लिए कौन सा बढ़िया है और यूजीसी नेट के लिए कौन सा है। ठीक है ना, ये देखो थर्ड ग्रेड के लिए काफ़ी ठीक है, थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग ठीक है, ये पूछा जा सकता है इस प्रकार का। ठीक है ना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है ALA का 2024-25 का। ठीक है, इमली ड्राबिक्स है, सैम हेल्मिक है, CD होएल है या पीटर हेपबर्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है CD हेओल। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। देखो ये साथ साथ में आज आंसर की सुविधा कर रखी है ना, अगर पीपीटी आपको दें तो आपको यूट्यूब पर भी देखने की आवश्यकता ना वापस। ठीक है ना, पीपीटी आपको इस नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो सीधे। आपको ये अगर यूजीसी नेट की तैयारी करते हो आप या फिर राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हो तो इस पे जो नंबर दे रखे हैं ऊपर, इन नंबर पर आप व्हाट्सअप करो, आपको डायरेक्ट पीपीटी मिल जाएगी। या फिर ठीक है ना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट रख के रखते हो, वो भी तो अच्छी बात है। ठीक है साथियों, बात करते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन की। व्हेन एंड वेयर विल द ALA 2025 एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपीडिशन बी हेल्ड। जो ALA 2025 है वार्षिक सम्मेलन और प्रदर्शनी कब और कहाँ होगी। ठीक है ना, ठीक है साथियों की वार्षिक प्रदर्शनी है जो कहाँ पर है, सैन डियो जून 2025 फिलोडेल्फिया 26 से 30 जून। ठीक है, बाल्टीमोर जनवरी 2024, न्यूयॉर्क 2 जुलाई 2025। तो अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सैन डिएगो जून 2025। ठीक है ना, ठीक है ना, ये थर्ड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, उनके लिए क्वेश्चन बेहद बढ़िया है। ठीक है ना, बात करते हैं, देखो साथ साथ में आज आंसर की सुविधा कर रखी है। 1 मिनट साथियों, ठीक है, फिलोडेल्फिया 26 से 30 जून 2025। ठीक है, साथ साथ में आंसर देने की ये देखो सुविधा काफ़ी है ना। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, हु वॉन द 2024 एंड्रयू कार्नेगी मेडल किसे मिला। ठीक है ना, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन फिक्शन। ठीक है ना, 2024 में उत्कृष्ट कथा फिक्शन जो ड्रामा होती है, ठीक है ना, के लिए एंड्रू कार्नेगी मेडल किसे मिला। ठीक है ना, एंड्रू कार्नेगी मेडल किसे मिला। ऑप्शन हम ए हमारे पास है अमेंडा पीटर फॉर द बेरी पिकर्स। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास रोक्साना एस्गेरियन फॉर वीवर वन से फैमिली। ठीक है, और सी ऑप्शन है एरिसा डेमरोन द मेरी फिक्सर्स। ठीक है, और डी ऑप्शन है एमांडा पीटर्स वर वन से फैमिली। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, निश्चित चिंता ना करें थर्ड ग्रेड वाला, ये थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन है तो यूजीसी के लिए है। ठीक है ना, यूजीसी वालों के लिए देखो साथ साथ में आंसर दे रखे हैं अमेंडा पीटर्स फॉर द बेरी पिकर्स। अमेंडा पीटर्स वे बेरी पिकर्स ने, ठीक है ना, पुरस्कार मिला था। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, हु वॉन द 2024। 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन सेम है ना, क्वेश्चन सेम है साथियों। ठीक है ना, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, पीछे देखा है ना, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया। ठीक है, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, इसमें आंसर चेंजेस किसे। 1 मिनट रुको, नहीं चेंज नहीं, सेम नहीं है, अलग अलग है। देखो वो देखो फिक्शन में था, ये नॉन फिक्शन में साथियों। ठीक है ना, नॉन फिक्शन के लिए एंड्रयू कार्नेगी का मेडल किसे मिला, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, है ना। ठीक है साथियों, रोक्साना एस्गेरियन फॉर वी वर वंस ए फैमिली ए स्टोरी ऑफ लव डेथ एंड चाइल्ड रिमूवल इन अमेरिका।
ठीक है ना, ये यूजीसी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। थर्ड ग्रेड वाले ज़्यादा चिंता ना करें, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द 2025 पेंगुइन रैंडम हाउस यंग रीडर्स ग्रुप अवार्ड, ठीक है। 2025 पेंगुइन रैंडम हाउस यंग रीडर्स ग्रुप अवार्ड किसे मिला? टेस्ट बुटकिन एंड एलियसा रोबर्ट्स और सारा टर्नर और ट्रेस बोटकिन, या फिर एलियसा रोजर्स और सारा टर्नर, या टेस बोटकिन और सारा टर्नर। इसके अगर सही ऑप्शन देखें तो 5 नंबर, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है साथियों। देखो आज मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी साथ में डाल रखा, इसमें मैंने कौन सा बताया, ए ही बताया ना, ठीक है ना। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि बहुत डेप्थ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला लेवल के क्वेश्चन है ये, देखो ठीक है ना। टेस बोटकिन एंड एलिसिया रोजर्स, ठीक है, एक्सप्लेन विवरण देखा, द अवॉर्डेड वाज गिवन टू टेस बोटकिन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन, ओके ठीक है ना, लाइब्रेरी सिस्टम एंड एलिसिया रोजगर दे, गर्मी बहुत ज़्यादा, वोरेस्टर पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है ना, हिंदी में भी साथ साथ में दे रखा है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु वॉज द अवॉर्डेड द 2024 लेमोनी स्निकेट प्राइज ऑफ नोबल लाइब्रेरियंस फेस्ट विद एडवाइजरी, ठीक है। ये थर्ड ग्रेड के लिए काफ़ी ठीक है ना। आपको हर एक क्वेश्चन को देखा जाएगा, जो थर्ड ग्रेड के लिए बोला जा रहा है उस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखें, थोड़ा नोट कर ले ताकि, ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास टेस शॉर्टपिन है, ठीक है, टेस बोटकिन है, और एलिसिया रोगर्स है, सारा टर्नर है, लेमन स्किन है ना। तो इसका सही ऑप्शन है सारा टर्नर हो जाएगा, ठीक है ना, सारा टर्नर। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, देखो एक्सप्लेन दे रखी साथ साथ में थोड़ा विवरण दे दिया। सारा टर्नर को 4 अप्रैल 2025 को उनके उत्कृष्ट और कार्य और दृढ़ता के लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द 2025 एएलए बीटा फी एमओ अवार्ड, ठीक है ना। 2025 का एएलए का बीटा फाई एमयू अवार्ड है जो पुरस्कार है, किसे मिला? डी नेताली टेलर को, डॉक्टर सारा टर्नर को, डॉक्टर एलिसिया रोबर्ट्स को, या डॉक्टर एस बोटकिन को, ठीक है ना। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो डी नेताली सर, डॉक्टर नेताली टेलर है ना, ठीक है साथियों। साथ साथ में एक्सप्लेन दे रखा, ठीक है ना। जो डॉक्टर नेहाली टेलर है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन के निदेशक को पुस्तकालय शिक्षा में उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए चुना गया है, ठीक है ना। थर्ड ग्रेड वाले इसको गौर से देखें ना, एक्सप्लेनेशन विवरण साथ में इसलिए दिया गया है, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में कैरी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर नेहाली टेलर कौन है? एसोसिएट प्रोफेसर फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन के निदेशक है, ठीक है ना। पुस्तकालय शिक्षा में उनको उत्कृष्ट सेवा के लिए चुना गया है, ठीक है ना। बात करते हैं 8 नंबर, हु रिसीव्ड द 2025 एएलसी अवार्ड, ठीक है। 2025 का एएलएससी डिस्टिनिकेट सर्विस अवार्ड किसे मिलेगा, ठीक है। जूडी परकेरमैन को, डॉक्टर नताली टेलर को, या सारा टर्नर को, या एलिसिया रोजर्स को, ठीक है ना। ये आपको नाम अगर ये क्वेश्चन जो क्लास देखेगा ना, ये नाम सारे के सारे उनके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बार बार मैंने सेम ऑप्शन ही डाले हैं ताकि कन्फ्यूज ना हो और याद भी हो जाए साथ साथ, है ना। इसमें भी जूडी जुकेरमैन है ना, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। देखो ये साथ में डालेगा, जूडी जुकेरमैन दे दिया, ठीक है ना। अवेडेड फॉर ओवर 4 डिसेज फॉर चिल्ड्रंस लाइब्रेरी सर्वोज मेंटरशिप एंड क्रिएटिंग ब्रुकवेल रीड्स एंड बेबीज कंपेनियन, ठीक है। साल पुस्तकालय सेवा में 4 दशक से अधिक कार्य मार्गदर्शन और जुकलियन रीडर्स टू बेबीज अभियान बनाने के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया इनको सम्मानित क्यों किया गया और किस लिए किया गया, ठीक है ना। इसीलिए साथ में थोड़ा विवरण डाल रखा है, पीपीटी बनाने में समय थोड़ा लगा है थोड़ा साथियों, विवरण डालने में बार बार, ठीक है ना, पर आपको इजी समझ आए जाए इसीलिए डाल दिया साथ में। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन फोन द 2025 EBSCO इंफॉर्मेशन सर्विस लाइब्रेरी स्टाफ डेवलपमेंट अवार्ड फॉर दियर प्रोग्राम मार्च ऑफ लाइब्रेरी, जो मार्च ऑफ फॉर लाइब्रेरीज है, ठीक है ना। कार्यक्रम के लिए 2025 EBSCO
इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइब्रेरी स्टाफ डेवलपमेंट अवार्ड किस संगठन को मिला है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी फ्रीडम प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर टेनेसी लाइब्रेरी एसोसिएशन, या पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन? ये बढ़िया क्वेश्चन थर्ड ग्रेड के लिए, तो ठीक है ना, जो बताया जा रहा है थर्ड ग्रेड के लिए वो आप ज़्यादा नोट करें, थर्ड ग्रेड वाले, ठीक है ना, जो बताया जा रहा है यूजीसी वाले वो आप थर्ड ग्रेड वाले छोड़ सकते हैं एक बार, ठीक है। तो द लाइब्रेरी फ्रीडम प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मार्च 4 जो लाइब्रेरीज कार्यक्रम है 2025 का, EBSCS इन्फॉर्मेशन सर्विस लाइब्रेरी स्टाफ डेवलपमेंट अवार्ड किसे संगठन को मिला? तो द लाइब्रेरी फ्रीडम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। देखो एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, द लाइब्रेरी फ्रीडम प्रोजेक्ट, ठीक है, टेनेसी में उनके पेशेवर सामुदायिक सहभागिता और वकालत पहलों के लिए सम्मानित। देखो इस संगठन को किसके लिए सम्मानित किया गया? तो स्पष्ट लिख रखा कि टेनेसी में उसके पेशेवर विकास, ठीक है ना, और सामुदायिक सहभागिता और वकालत की पहलों के लिए उस संगठन को, किसको? द लाइब्रेरी फ्रीडम प्रोजेक्ट को, संगठन को सम्मानित किया गया, ठीक है ना। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द 2025 ALA मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर देयर लीडरशिप इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड रिसर्च स्किल इंटीग्रेशन? तो पुस्तकालय प्रबंधन और शोध कौशल सम्मेलन में नेतृत्व के लिए 2025 ALA मेडल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला? थर्ड ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण थर्ड ग्रेड वालों के लिए, सीधा लिख लो, है ना, थर्ड ग्रेड वालों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीधा पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन देखो, डी नेताली टेलर है, डॉक्टर जूडी जकरमैन है, और जेनेट न्यूज क्लर्क है, ठीक है, सारा बेसेन है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास सी हो जाएगा ना, जेनेट न्यूज क्लर्क, ठीक है ना, क्लर्क, ठीक है। साथियों बात करते हैं आगे, इसका भी देखो साथ साथ में एक्सप्लेनेशन थोड़ा विवरण दे रखा है। स्टोनी बुक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की एसोसिएट बीन, जिन्होंने रेडी फॉर एक सक्सेस परियोजना का नेतृत्व किया, जो हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शोध कौशल सम्मिलित करती हैं, ठीक है ना, कौन? जेनेट हावाजू क्लर्क, ठीक है ना, एसोसिएट डीन एट स्टोनी ब्रोक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अवॉर्डेड फॉर लीडिंग द रेडी फॉर सक्सेस प्रोजेक्ट इंटीग्रेटिंग रिसर्च इंस्ट्रक्शन इनटू द हाई स्कूल कलरिका, ठीक है ना। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, वोट प्रिचगिस अवार्ड डिड एडम एल स्पीच रिसीव इन 2025? जो 2025 में एडम एल सिस्ट है, ठीक है ना, ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, ALA मेडल ऑफ एक्सीलेंस, मार्गेट मान असिस्टेंट, फिर सिटासियंस, या फिर बिटा फी एमी अवार्ड, या फिर लेमन स्किन्स पुरस्कार, ठीक है ना। इनके नाम भी अटपटे होते हैं सारे के सारे, ज़्यादा नहीं, बस इनके थोड़ी बहुत अपने को की याद रखनी ताकि एग्जाम में आए तो उनको, ठीक है ना। अब देखो अपने को याद रखना, एडम एल सिस्ट है, अगर इस प्रकार का पुरस्कार, प्रतिष्ठित पुरस्कार किसको मिला है 2025 का, तो अपने को मार्गेट मान को याद रखना, ठीक है ना, बी को याद रखना, मार्गेट मान सिटासियन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, है ना। आगे देखते हैं, ये देखो, ठीक है ना, मार्गेट मान सिटासियन, ठीक है। विवरण दे रहा है, ये पुरस्कार कैटलॉगिंग या वर्गीकरण के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता, थर्ड ग्रेड के लिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक है। साथियों बात करते हैं 12 नंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ ब्रांडेड बुक्स वीक 2025? ठीक है, जो ब्रांडेड बुक्स वीक है 2025 का विषय क्या है? ठीक है, फ्रीडम टू रीड, या फिर सेंसरशिप इज सो 1984 रीड फॉर योर राइट्स, सेंसरशिप 1984 है ना, 1984 जैसा है, अपने अधिकारों के लिए पढ़े, या फिर डिपेंड योर लाइब्रेरी, सभी के लिए किताबें। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, सेंसरशिप इज सो 1984 रीड फॉर योर राइट्स, है ना, अपने अधिकारों के लिए पढ़े, है ना। ये देखो, ठीक है ना, विवरण दे रखा है, ठीक है ना,
ये विषय सेंसरशिप के खिलाफ जारी लड़ाई को उजागर करता है, ठीक है ना। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, व्हेन विल बैंड बुक वीक 2025 टेक प्लेस। जो बैंड बुक है वीक 2025 कब होगा, ठीक है ना, या फिर कब, कौन से दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। सितंबर 2025 5 से 11, या 5-11 अक्टूबर 2025, या 5-11 नवंबर 2025, 1 से 7 अक्टूबर 2025। तो यह सेलिब्रेट करेंगे अक्टूबर 5 to 11 2025, ठीक है ना, ये दे रखा, ठीक है ना, अक्टूबर 5 to 11 2025, ठीक है ना। इसके नीचे लिख रखा है देखो, फोकसिंग एंड डिफेंडिंग द राइट टू रीड बैंड बुक्स वीक 2025 5 to 11 तक होगा, अक्टूबर तक होगा, जो पढ़ने के अधिकार की रक्षा पर केंद्रित है ना, ठीक है ना। ये यूजीसी वालों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है ना, सीधा पूछ सकता है, जो पढ़ने के लिए अधिकार की रक्षा पर जो केंद्रित है, ठीक है ना, वो कब डिफेंड पूछ सकता है, फोकसिंग ऑन डिफेंडिंग द राइट टू रीड बैंड बुक्स वीक है, इसको पूछ सकता है, इसको थीम रख के, या फिर या पढ़ने की जो अधिकार की रक्षा करता है या केंद्रित करता है वो कौन है, या फिर कौन सा वीक है, उसमें डेट पूछ सकता है, सन पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 2025-2026 ALSC वाइस प्रेसिडेंट, है ना। 2025-26 के लिए ALC उपाध्यक्ष अध्यक्ष चुनावित कौन चुने गए। जूडी जकरमैन है, एरियाना हुसैन है, केनेट यूज क्लराक है, या टेस मोटकिन है। 14 नंबर क्वेश्चन में अगर देखें तो सही तो बी होगा, एरियाना हुसैन, है ना, ठीक है साथियों। साथ में दे रखा एरियाना हुसैन, ठीक है ना, विवरण भी दे रखा है। एरियाना हुसैन द ब्लैक स्कूल मिनेसोटा की शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष चुनी गई, ठीक है ना। ये विवरण इसीलिए दिया गया थोड़ा बहुत, साथ साथ में 1-2 क्वेश्चन और तैयार हो जाए, है ना। Who has been elected as the 2025-2026 ALA president elected। 2025-26 के लिए ALA अध्यक्ष चुनावित कौन है, ठीक है ना। 25 का तो हमने देखा था सिंडी हॉलवे है, ठीक है ना। 25 और 26 के लिए कौन है, ठीक है ना, लिंडसे क्रोंक है, या फिर मारिया मैकोल है, या फिर जूडी जफरमैन है, या फिर एरियाना हुसैन है, ठीक है। सही देखा तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, मारिया मैकोल, ठीक है ना, मारिया मैकोल, ठीक है ना। मारिया मैकोल कैम्ब्रिज पब्लिक लाइब्रेरी मैसाचुसेट्स की पुस्तकालय निदेशक अध्यक्ष चुनावी चुनी गई, ठीक है ना। बात करते हैं 16 नंबर, हु इज द जोसेफ डब्ल्यू लिम्पकोट अवार्ड, ठीक है ना। तो 2025 का जोसेफ डब्ल्यू लिम्पिनकोट पुरस्कार किसे मिला, ठीक है। जूडी जकरमैन को, या फिर क्लारा बोहर को, या फिर मारित्रा मैकोल को, या जेनेट हाइनेजू क्लराक, ठीक है ना। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। यूजीसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3rd ग्रेड वाले चिंता ना करें, देख सकते हो, एक बार देख लो, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन दे रखी साथ में, देखो, ठीक है ना। क्लारा बोरा को पुस्तकालय सेवा में उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है ना, सर्विस इन लाइब्रेरियनशिप। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन संबंधित क्वेश्चन वापस डाल दिया। व्हाट सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट डिड द स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन मेक ऑन मार्च 26 2025। जो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है ने 26 मार्च 2025 को क्या महत्वपूर्ण घोषणा की। एसएलए किसी अन्य संगठन के साथ विलय कर रहा है, या फिर एसएलए एक नई सदस्यीय पहल शुरू कर रहा है, या फिर एसएलए 116 वर्षों की सेवा के बाद विघटन प्रक्रिया शुरू कर रहा है, या फिर एसएलए इज मूविंग इट्स हेडक्वार्टर टू न्यू लोकेशन, एसएलए अपना मुख्यालय नई जगह स्थानांतरित कर रहा है, क्या हो सकता है। यूजीसी वालों के लिए बेहद बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 116 वर्षों के बाद में अपनी सेवा के साथ विघटन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, मतलब विघटन की प्रक्रिया कर रहा है ना। इन्होंने 26 मार्च 2025 को घोषणा की थी, इसका मतलब इसकी विघटन की जो वर्ष होगा इस एसएलए का 2025 होगा, ठीक है ना। जैसे फीड का 2002 है उसी प्रकार।
साथ में दे रखा, ठीक है ना। देखो SL is beginning the process of dissolution after 116 year of service। 26 मार्च 2025 को घोषणा की गई 116 वर्षों की सेवा के बाद वित्तीय और पेशेवर चुनौतियों के कारण। देखो अगर ये भी कारण भी पूछ सकता है, ठीक है ना, जो SL है ना, कि SL किसके कारण विघटन किया जा रहा है। 116 वर्ष ये भी पूछ सकता है कितने वर्षों के बाद, 116 वर्षों के बाद क्यों किया जा रहा है, कारण क्या है, तो वित्तीय और पेशेवर चुनौतियों के कारण, ठीक है ना, ये विघटन की प्रक्रिया। देखो इसमें 3 क्वेश्चन साथ में पढ़े, डेट पूछ सकता है मार्च 116 वर्ष है, रीजन पूछ सकता है, और SL हो सकता है कि हाल ही जो 26 मार्च 2025 को एक घोषणा हुई थी, किस संस्था को लेकर घोषणा हुई कि विघटन होगा, तो SL है, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन इस एक विघटन की प्रक्रिया से बनते हैं ना। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल रिसीव्ड द जॉन कॉटन डाना अवार्ड 2023। निम्नलिखित में से किसे 2023 में जॉन कॉटन डाना अवार्ड मिला। सेरोन लीनियस, जिल हेस्ट वेल, ठीक है ना, टीम रिक, या फिर जेम्स M माताराजो, ठीक है ना। तो इसमें सही ऑप्शन देखें तो टीम रिंक होगा, ठीक है, टीम रिंक या टॉम रिंक, ठीक है ना, सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो विवरण मिल जाएगा, इसमें विवरण दे नहीं रहेगा, टीम रिंक, ठीक है ना। बात करते हैं 19 नंबर, इन विच ईयर डिड सेरोन लीनियस विन द जॉन कॉटन डाना अवार्ड। सेरोन लीनियस ने जॉन कॉटन डाना अवार्ड किस वर्ष से, ठीक है ना। पीछे पूछा किसको मिला था, या पूछे क्या मतलब किस वर्ष में, तो 2020 में याद रखना, ठीक है ना। 2020 में हम देख लिया हमने, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द रोज एल वोरमेलकर अवार्ड इन 2022। 2022 में रोज एल वोरमेलकर अवार्ड किससे मिला। वेलेरी पेरी को, लेसी फार्मर को, लिन चिनस्टीन को, या फिर सेरोन लीनियस को। तो इसमें होगा लिन चिनस्टीन, है ना, ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, लिन चिनविस्ट। 21 नंबर क्वेश्चन, विच टू इंडिविजुअल रिसीव द रोज एल वोरमेलकर अवार्ड इन 2023। 2023 में रोज एल वोरमेलकर जो अवार्ड है किस किसे को मिला, ठीक है ना। सेरोन लीनियस और लेस्ली फॉर्मर, या लिन विंसिन और वेलेरी फेरी, या फिर लेस्ली फॉर्मर और वेरी पेरी, या टॉम रिंक और लेस्ली फॉर्मर। तो इसमें हमारे हो जाएगा लेस्ली फॉर्मर और वेलेरी पेरी, ठीक है ना, इसमें भी सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, ठीक है ना, लेस्ली फॉर्मर और वेलेरी पेरी। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड द SLA प्रोफेशनल अवार्ड। जो SLA प्रोफेशनल अवार्ड है किस संगठन ने प्रायोजित किया। ये बढ़िया क्वेश्चन है 3rd ग्रेड वालों के लिए, सीधा पूछ सकता है ना, बनेगा तो सीधा आ जाएगा यहाँ से। प्रोक्वेट्स, स्प्रिंगर, एक्सवेरियस, या वाइली। बी, ठीक है ना। स्प्रिंगर है ना। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हु वर द रिसिपिएंट्स ऑफ द SLA प्रोफेशनल अवार्ड इन 2008, ठीक है ना। 2008 में SLA प्रोफेशनल अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन थे। प्रवीण कुमार, PK जैन एंड एनी मिंट्स, ठीक है, या फिर लीने मिके और एनी मिंट्स, या प्रवीण कुमार, PK जैन एंड लेनी मिके, ठीक है ना, या एनी मिंट्स एंड जूलिया बोजो, ठीक है ना। UGC वालों के लिए है ना, 3rd ग्रेड वाले इस पर इतना ध्यान ना दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। SLA आप उस संस्था को एक बार पूरा पढ़ें, ठीक है ना, वही आपके लिए काफ़ी, उसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, ये चीज़ें आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ें, ठीक है ना। जैसे पीछे 1-2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं 3rd ग्रेड वालों के लिए, वो आप उनको नोट कर लें या उनको इंपॉर्टेंट लगाए जरूर, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएंगे, देखो प्रवीण कुमार हो जाएंगे, ठीक है, और जैन, प्रवीण कुमार PK हो जाएंगे, और जैन लीन मैक, ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे 24 नंबर की। देखो ये दे रखा, प्रवीण कुमार PK एंड जैन एंड लीन के PK, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड। ये ठीक है ना, ये क्वेश्चन
थर्ड ग्रेड के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। ये बढ़िया थर्ड ग्रेड के अनुसार बना है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, जुलाई 1908, जुलाई 1909, अगस्त 1909, जुलाई 1910। अब देखो 1909 सबको पता है, ठीक है ना। इसका मतलब 1908 और 1910 सीधे कट गए हैं, ठीक है ना। अब जुलाई या अगस्त है वो आपको किसी को नहीं पता। आप इस प्रकार 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, ठीक है ना। तो जुलाई 1909, ठीक है ना, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हु वर द टू की फिगर्स बिहाइंड द फाउंडिंग ऑफ द एसएलए? एसएलए की स्थापना के पीछे दो प्रमुख व्यक्ति कौन है? हाँ, ये देखो थर्ड ग्रेड के लिए सीधा पूछ सकता है ना। अगर एसएलए अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है पूरा तो बता देगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो इसमें सीधा बी ऑप्शन हो जाएगा ना, क्योंकि सीधा क्वेश्चन इतना कोई इजी हार्ड है नहीं, ठीक है ना। जॉन कीटन द्वारा और एफ.पी. देवराई है ना। देखो जॉन कॉटन डाना एंड एफ.पी. बात करते हैं 26 नंबर, व्हेन एंड वेयर विल द एसएलए 2025 एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सप्रेसो एक्सपो टेक प्लेस, ठीक है। 2025 एसएलए है जो वार्षिक सम्मेलन और एक्सपो कब और कहाँ होगा? ये बढ़िया है ना थर्ड ग्रेड के लिए। जून 7 to 10 तो 2025 यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड, ठीक है, या फिर जून 7 to 10 2025 यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, ठीक है ना, या फिर जून 7 to 10 2025 डेटोरिया एमआई, ठीक है ना, या फिर चार्लोट एनसी। डेट सब में सेम देख रहे कि 7 से 10, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी चेंज है सारे में, तो इसमें देखो पिट्सबर्ग हो जाएगी ना, आप याद रखना। पिट्सबर्ग आपने कहीं नाम सुना है ना, पिट्सबर्ग, सूचना शब्द जोड़ने वाला पिट्सबर्ग, ये लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में है ना, ठीक है ना, पिट्सबर्ग। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज द थीम ऑफ एसएलए 2025 एनुअल कॉन्फ्रेंस? जो एसएलए की 2025 की वार्षिक सम्मेलन उसका विषय क्या है या फिर थीम क्या है? नवाचार के लिए सहयोग, पीछे देखना आगे बढ़ना, या फिर रचनात्मक परिवर्तन, सूचना पैसे के लिए भविष्य को आकार देना, या फिर स्रोत अग्रसर। तो इसमें रचनात्मक परिवर्तन, सूचना पैसे के लिए भविष्य को आकार देना होता है ना इसकी थीम। और 26 मार्च को याद रखना, 26 मार्च को 2025 में घोषणा क्या हो, किसकी हुई थी घोषणा, ठीक है ना, वो आप याद रखें। किसके लिए? वित्तीय के लिए, ठीक है ना, वित्तीय और पेशेवरों के लिए की कमी के कारण। क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द एसएलए 2024 एनुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रोहेड आइसलैंड? देखो पीछे वाला पूछ लिया, 2025 का है ना, सॉरी 24 का जो एनुअल थीम थी कॉन्फ्रेंस की, उनका थीम क्या थी, ठीक है ना। पीछे देखना आगे बढ़ना, रचनात्मक परिवर्तन या नवाचार के लिए सहयोग, या फिर स्रोत अग्रसर। तो इसमें नवाचार के लिए सहयोग होगा ना, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। कोलैबोरेशन फॉर इनोवेशन, ठीक है ना। 115 देयर सेलिब्रेशन। 29 नंबर क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द एसएलए 2023 एनुअल कॉन्फ्रेंस? ये देखो 2023 का पूछ लिया क्वेश्चन, कंटिन्यू चल रहा, 2025 हो गया, 24 हो गया और 23 हो गया, ठीक है ना। अब 2023 में जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो होस्टिंग करने वाला या मेजबानी करने वाला कौन सा शहर है? डेट्रॉन मिशिगन, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, या चार्लोट नॉर्थ कोरिया, या प्रोविडेंस रोड आइसलैंड? प्रोविडेंस है ना। तो इसमें ये हो जाएगा, ठीक है ना, डेट्रॉइट एमआई है ना। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेम ऑफ एसएलए मैगजीन विच वॉज रीलॉन्च्ड इन डिजिटल फॉर्मेट इन 2024? देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड वालों के लिए, ठीक है ना। यूजीसी के लिए तो है ही है, सब पढ़ने, सारे के सारे देखने यूजीसी वालों को, ठीक है ना। एसएलए का कौन सा मैगजीन 2024 में डिजिटल फॉर्मेट में फिर से लॉन्च किया गया, ठीक है ना।
SLA टुडे, या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल वीकली, ठीक है ना, वीकली, या फिर इन्फॉर्मेशन आउटलुक, या फिर स्पेशल लाइब्रेरीज जर्नल। तो इसमें देखो इन्फॉर्मेशन आउटलुक है ना, इसको रीलॉन्च किया गया डिजिटल मैगजीन के रूप में, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन आउटलुक। ठीक है, बात करते 31 नंबर, आज का अंतिम सवाल हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी टेकिंग ऑफ द रोल ऑन जनवरी 2025। ठीक है ना, जो पर्सन है ब्रिटिश लाइब्रेरी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो जनवरी 2025 से पद पर, ठीक है ना, है, ये संभालेंगे। सर रोली किटिंग या रेखेगा लॉरेंस, रेबेका लॉरेंस है ना, या फिर डेविड वेलिमेंस, या फिर फियोना ब्रस। ठीक है ना, अगर सही आंसर की देखें तो इसमें ये हो जाएगा रेबेका लॉरेंस। ठीक है ना, आपको PDF चाहिए तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना, मैसेज डाल देना, PDF मिल जाएगी आपको UGC नेट वालों को विशेष तौर से। ठीक है ना, पूरी PDF मिल जाएगी आपको 87 पेजेस की जो भी है। ठीक है ना, आपको जो सारे ट्रेंड्स है UGC वालों के लिए, ठीक है, जो UGC जो तैयारी करते हैं नेट की, उनको सारे ट्रेंड्स की क्लास इन व्हाट्सएप पर कर देना आप, मैसेज मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।